गणतंत्र दिवस। नाम सुनते ही एक अलग सी फीलिंग आती है ना। चारों तरफ जश्न का माहौल, परेड और लहराता हुआ तिरंगा। सच में दिल गर्व से भर जाता है। ये दिन सिर्फ एक छुट्टी नहीं है, बल्कि हमारे देश की लोकतांत्रिक भावना को सलाम करने का दिन है। ये देखिए, ये है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक और इसके नीचे लिखा है एक बहुत ही शक्तिशाली वाक्य, सत्यमेव जयते। मतलब सत्य की ही जीत होती है। ये सिर्फ एक मोटो नहीं है, ये हमें याद दिलाता है कि हमारे देश की बुनियाद ही सच पर टिकी है। पर चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि इस प्रतीक का असली मतलब क्या है। तो फिर सवाल ये उठता है कि वो कौन सा सत्य है भारतीय गणराज्य का, जिसे हम हर साल इतने धूमधाम से मनाते हैं। क्या ये सिर्फ परेड और झांकियों तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये हमारी पहचान की आत्मा से जुड़ा हुआ सवाल है। चलिए थोड़ा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं। कभी सोचा है कि 26 जनवरी ही क्यों? मतलब स्वतंत्रता दिवस तो 15 अगस्त को मनाते हैं, तो फिर गणतंत्र दिवस के लिए 26 जनवरी की तारीख ही क्यों चुनी गई? इसमें कुछ तो खास होगा, है ना? तो इसकी कहानी शुरू होती है 1930 से। उस साल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस यानी पूरी आजादी का दिन घोषित किया था। तो बस उसी ऐतिहासिक दिन को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए हमारे संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हालांकि ये बनकर तो 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया और इसी दिन भारत बना एक सॉवरेन रिपब्लिक यानी एक संप्रभु गणराज्य। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि देश की असली ताकत अब किसी राजा या बाहरी हुकूमत के पास नहीं, बल्कि सीधे हम लोगों के यानी भारत की जनता के हाथों में आ गई। हम ही अपने नेता चुनते हैं और यही तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती। और इस पूरी भावना को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर से बेहतर कौन समझा सकता था, जो हमारे संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। उन्होंने कहा था, हम सबसे पहले और अंत में भारतीय हैं। सोचिए कितनी गहरी बात है। मतलब हमारी पहचान किसी धर्म, जाति या भाषा से नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भारतीय होने से है। अच्छा, तो ये तो हुई इतिहास की बात। अब बात करते हैं उन चिन्हों या सिंबल्स की जो हमारी इस भारतीय पहचान को दिखाते हैं। आप जानते हैं, हर देश की अपनी एक विजुअल लैंग्वेज होती है। कुछ तस्वीरें, कुछ प्रतीक जो बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ बता जाते हैं। और इस लिस्ट में सबसे ऊपर क्या है? जाहिर है हमारा प्यारा तिरंगा। इसके 3 रंग, केसरिया, सफेद और हरा, और बीच में अशोक चक्र। ये सिर्फ डिजाइन नहीं है, ये हमारे देश की हिम्मत, शांति और तरक्की की कहानी कहते हैं। सच में ये हमारी आन, बान और शान है। फिर आता है हमारा राष्ट्रीय पशु, शानदार रॉयल बंगाल टाइगर। ये सिर्फ जंगल का राजा नहीं, ये भारत की शक्ति, साहस और आत्मविश्वास का जीता जागता प्रतीक है। ऐसा लगता है जैसे इसकी दहाड़ में पूरे भारत की अदम्य भावना गूंज रही हो। पर रुकिए, यहाँ एक मजेदार बात है। क्या आप जानते हैं कि हमारे पास एक नहीं बल्कि 2 एनिमल एम्बेसडर हैं? एक तो है राष्ट्रीय पशु यानी बाघ और दूसरा है राष्ट्रीय विरासत पशु यानी हाथी। तो जहाँ एक तरफ बाघ हमारी ताकत दिखाता है, वहीं दूसरी तरफ हाथी हमारी समझदारी और शानदार विरासत की याद दिलाता है। पावर और विजडम का ये बैलेंस, यही तो भारत की खूबसूरती है। और अब देखिए हमारे राष्ट्रीय पक्षी मोर को। इसके रंग कितने शानदार और अलग-अलग हैं, है ना? ये रंग असल में हमारी संस्कृति की विविधता को दिखाते हैं। ये हमें बताते हैं कि कैसे इतने सारे अलग-अलग रंग मिलकर एक खूबसूरत तस्वीर बना सकते हैं, बिल्कुल हमारे देश की तरह। तो तिरंगा हो, बाघ हो या मोर, ये सिर्फ तस्वीरें या चिन्ह नहीं है, ये तो वो आईने हैं जो हमें बार बार हमारे देश के आदर्शों, हमारी संस्कृति और हमारी शानदार विरासत की याद दिलाते हैं। ये हमारी कलेक्टिव आइडेंटिटी का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। ठीक है, प्रतीक तो बहुत जरूरी हैं, लेकिन कोई भी देश सिर्फ प्रतीकों से नहीं बनता। देश बनता है अपने नागरिकों से, हम जैसे लोगों से। तो अब असली सवाल पर आते हैं, इस महान गणराज्य में हमारी भूमिका क्या है? एक नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य क्या हैं? देखिए, हमारा संविधान हमें कई मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स देता है, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन वो हमें कुछ मौलिक कर्तव्यों यानी फंडामेंटल ड्यूटीज की भी याद दिलाता है, जिनका जिक्र आर्टिकल 51A में है।
और ये बहुत जरूरी है क्योंकि अधिकार और कर्तव्य समझ लीजिए एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरा अधूरा है। तो क्या है ये कर्तव्य? इनमें से कुछ सबसे जरूरी हैं। अपने संविधान और उसके आदर्शों की इज्जत करना, हमारे तिरंगे और राष्ट्रगान का सम्मान करना, हमारे स्वतंत्रता संग्राम के जो महान आदर्श थे उन्हें अपने दिल में जिंदा रखना, और सबसे बढ़कर देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना। और हाँ, ये काम सिर्फ सरकार का नहीं, हम में से हर एक नागरिक का है। और लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। हमारी जिम्मेदारी एक बेहतर समाज बनाने की भी है, जैसे आपस में भाईचारे को बढ़ावा देना, हमारी मिलीजुली संस्कृति की जो विरासत है उसे संभाल कर रखना, अपने आसपास के पर्यावरण का ख्याल रखना और वैज्ञानिक सोच को अपनाना, अंधविश्वास को नहीं। जरा सोचिए, जब हर कोई अपनी ये छोटी छोटी जिम्मेदारियां निभाएगा तो देश अपने आप कितना आगे बढ़ जाएगा। तो हमने इतिहास की बात की, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों को समझा और एक नागरिक के तौर पर अपने कर्तव्यों को भी जाना। अब इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखते हैं कि आखिर इस पूरी बातचीत का मतलब क्या निकलता है। देखिए, भारतीय गणराज्य का नागरिक होना सिर्फ एक पहचान पत्र या पासपोर्ट होना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने देश की नींव यानी उसके इतिहास को समझना, उसकी पहचान यानी उसके प्रतीकों का दिल से सम्मान करना, और सबसे जरूरी अपने कर्तव्यों को निभाकर देश के मूल्यों को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में उतारना। इस बारे में महात्मा गांधी ने एक बहुत बड़ी बात कही थी, वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। ये बात यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। अगर हम चाहते हैं कि हमारा देश बदले और बेहतर बने, तो इसकी शुरुआत कहीं और से नहीं बल्कि हमसे, हमारे अपने कामों से होगी। तो आखिर में एक सवाल के साथ इस बात को खत्म करते हैं। हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक महान गणराज्य का सपना देखा था, एक वादा किया था। अब उस वादे को पूरा करने की जिम्मेदारी हम पर है। तो सवाल ये है कि हम इस वादे को कैसे निभाएंगे। इस पर जरूर सोचिएगा।